हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के तीनों पोर्शन से हम लोग 4000 एमसीक्यू एनसीईआरटी के करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 6 है। पिछले 5 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर पिछले 5 क्लासों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? फ्रेंड्स, आहार श्रृंखला से हर बार टीआरई के एग्जाम में प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आहार श्रृंखला के निर्माण की। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घास, बकरी तथा मानव, यह आहार श्रृंखला निर्माण करने का क्रम है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को क्या करता है फ्रेंड्स? फैलाता है, कि एकत्रित करता है, कि फ्रेंड्स काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, या फ्रेंड्स वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिसारी लेंस के गुण को बताना है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अभिसारी लेंस की। तो फ्रेंड्स, यह किरणें एकत्रित करता है। कौन लेंस फ्रेंड्स? अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, उत्तर लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। चित्र में देख सकते हैं, यह फ्रेंड्स किरणों को एकत्रित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप मिस न कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स एनसीईआरटी के 4000 एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। जिस किताब से फ्रेंड्स मैं करा रहा हूँ, उस किताब से करीब टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, साइंस के 20 प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रकाश के वेग या चाल की। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह फ्रेंड्स प्रकाश का वेग है या प्रकाश की चाल है। आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? फ्रेंड्स, किस किरण या कण में ऋणात्मक आवेश होता है, उसको आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीटा कण ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आगे। डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, या फ्रेंड्स दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, या किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, या फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं डायोड डायोड युक्ति की। तो फ्रेंड्स, यह एक दिशा में प्रवाहित होने देती है धारा को। कौन फ्रेंड्स? डायोड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं डायनमो के कार्य करने के सिद्धांत की। तो फ्रेंड्स, यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन फ्रेंड्स? डायनमो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न के कौन सा विकल्प सही है, यह जानने से पहले हम लोग कुछ यह चीज़ों को पढ़ेंगे, इसलिए फ्रेंड्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, उसका विक्षेपण मूल किरण के सापेक्ष पथ से भटकाव उतना ही कम होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, उसका विक्षेपण फ्रेंड्स कम होगा। यह आप नोट करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, अतः लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होने के कारण इसका विक्षेपण सबसे कम, तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होने के कारण इसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, वह बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग के का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। क्यों अधिक होता है फ्रेंड्स?
क्योंकि फ्रेंड्स बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और फ्रेंड्स किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और फ्रेंड्स बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। यह फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आप कन्फर्म हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और फ्रेंड्स बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों को क्या करता है। तो फ्रेंड्स किरणों को फैलाता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊपर हम लोग अभिसारी लेंस को पढ़ चुके हैं, यह अपसारी लेंस पढ़ रहे हैं। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों को क्या करता है फ्रेंड्स, फैलाता है। यानी कि फ्रेंड्स अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। देख सकते हैं आप किरणों को फैला रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए को फ्रेंड्स आप टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, इसका कारण क्या है। फ्रेंड्स हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही क्यों बाहर निकल जाती है, उस कारण को हमको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, इसी कारण से हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। इसी लेवल के प्रश्न टीआरई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप मिस नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। यानी कि फ्रेंड्स जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जटिल लवण का उदाहरण है। फ्रेंड्स जटिल लवण के उदाहरण को बताना है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं K2 Fe6, यह फ्रेंड्स जटिल लवण का उदाहरण यह भी है। और फ्रेंड्स K2HgL4 यह भी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बात करते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, यह भी फ्रेंड्स जटिल लवण का उदाहरण। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जटिल लवण के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करेंगे इस प्रश्न को, और फ्रेंड्स इन तीनों को आप लिख लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यह जटिल लवण के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अमोनियम क्लोराइड का जली विलयन होता है। फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड का जली विलयन कैसा होता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। यह आप कमेंट करेंगे अगर आपको आंसर पता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड का जली विलयन क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे। पीएच मान से भी प्रश्न बनते आ रहे हैं टीआरई के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स शुद्ध जल का पीएच मान आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर गैस। फ्रेंड्स स्टार मार्क कर लेंगे, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही साइंस का चर्चित प्रश्न है, एग्जाम में आता रहता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो फ्रेंड्स गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, आप कमेंट करेंगे अगर आपको आंसर पता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो फ्रेंड्स गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है।
यानी कि फ्रेंड्स गोबर गैस मीथेन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? फ्रेंड्स यह भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है, साइंस का एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? अगर फ्रेंड्स आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? फ्रेंड्स उस कार्बनिक यौगिक को बताना है जो कि फ्रेंड्स प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सेलुलोज की। तो फ्रेंड्स सेलुलोज प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम फ्रेंड्स एथेनॉल है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। C2H5OH का आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार एथेनॉल नाम है, यह आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक क्या है? तो फ्रेंड्स यह आप देख सकते हैं, यह फ्रेंड्स एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो फ्रेंड्स सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे और फ्रेंड्स स्टार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स धान का खेत। धान के खेत में फ्रेंड्स पर्याप्त मात्रा में मीथेन गैस निकलती है, यह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। फ्रेंड्स बात करते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। तो फ्रेंड्स यह रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र से भी प्रश्न TRE 1 हो या TRE 2 हो, एग्जाम में प्रश्न आए थे। तो फ्रेंड्स जब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित गृह कहलाने वाली गैसें हैं। फ्रेंड्स हरित गृह गैसों के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सी गैसें हरित गृह गैस की श्रेणी में आती हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। CFC, CO2 और फ्रेंड्स CH4 और फ्रेंड्स NO2, यह फ्रेंड्स हरित गृह कहलाने वाली गैसें हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप हरित गृह लिख के इस ऑप्शन नंबर डी के चारों गैसों को आप नोट कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन न हो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है? फ्रेंड्स आप इस तरह के प्रश्न जरूर देखे होंगे कि फ्रेंड्स ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है? यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, यही फ्रेंड्स कहलाता है कि मार्बल कैंसर से ग्रस्त है हमारा ताजमहल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। फ्रेंड्स उस कारण को बताना है कि फ्रेंड्स उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है। उर्वरक के अधिक अधिक उपयोग से फ्रेंड्स क्या मृदा प्रदूषण होती है, या फ्रेंड्स जल प्रदूषण होता है, या वायु प्रदूषण होता है, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मृदा, जल, वायु तीनों प्रदूषण होती हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स प्लूरा कहलाता है जो फेफड़े को ढकने वाला आवरण होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है। फ्रेंड्स केचुआ से संबंधित भी प्रश्न साइंस में बनते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीमोसाइनिन रक्त वर्णक होता है केचुआ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मुख में स्टार्च का शर्करा पाचन किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स टाइलिन एंजाइम के द्वारा फ्रेंड्स मुख में पाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टाइलिन को फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। फ्रेंड्स जो दूध को पचाता है उस एंजाइम को आपको बताना है। तो फ्रेंड्स रेनिन एंजाइम दूध को पचाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का, इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे और फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे कि फ्रेंड्स टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आंत की। तो आंत फ्रेंड्स टाइफाइड से वह अंग है जो प्रभावित होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न गुणसूत्र में होते हैं। फ्रेंड्स गुणसूत्र में क्या क्या उपस्थित होता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं डीएनए और प्रोटीन की। तो फ्रेंड्स डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स एनसीईआरटी के 4000 प्रश्नों का एमसीक्यूज आप मिस न कर सकें। फ्रेंड्स एक बार और बता दें कि जिस किताब से हम प्रश्न करा रहे हैं फ्रेंड्स, इस किताब से डायरेक्टली टीआरई 1 और टीआरई 2 में फ्रेंड्स 20+ प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।